व्हाई वी गेट डिफेंसिव ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। बाज औकात हम बात कर रहे होते हैं तो अगला इंसान डिफेंसिव हो जाता है और वो उस हिसाब से फिर आपको जवाब दे रहा होता है। जी जी, बाज औकात हम डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? उसके पीछे यही होता है जी कि हम जज कर रहे होते हैं। ये मैंने जो आपको, मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 3 था शायद, पॉइंट नंबर, लेट मी, आई विल जस्ट check again. I think one of the points that I mentioned, this was point number 3, to be aware of your feelings. Right, sir. ठीक है जी। when you feel that you are being threatened, हमेशा जब भी आप डिफेंसिव होंगे उससे पहले एक फीलिंग आती है आपके अंदर। ये जो फीलिंग है ना जी, हम असल में हमारी एक और तरबियत, एक और कंडीशनिंग जो हुई हुई है जिंदगी में, वो ये हुई हुई है कि फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। Yes. यानी आप जब स्कूल में थे तो आपकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ठीक है जी। इफ यू वर सैड एनी डे, एनी गिवन डे, यू वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस योर सैडनेस। द टीचर वुड नॉट थिंक कि यार इसको कोई ज्यादा हैसियत देनी चाहिए। यू शुड, यू शुड डिसरिगार्ड योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को साइड पे रखो, इस वक्त काम करना है। और यही चीज हमारे दफ्तरों में भी होती है। लेकिन असल में हकीकत यह है कि आप जो कुछ हैं और आपकी फीलिंग्स जो कुछ हैं बिल्कुल नेचुरल हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने सीखी हुई है ये फीलिंग्स। इन फीलिंग्स से सबक हासिल करें। यानी एज सून एज यू डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग थ्रेटेंड, as soon as you develop a fear inside you while discussing anything with somebody, तो आप उसके बाद आप डिफेंसिव होते हैं। आप अगर अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स के साथ और अपने, लेट से, जैसे ही आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ थ्रेटेंड, फीलिंग ऑफ फियर डेवलप हुआ है, तो अपने आप को कंट्रोल करके वापस उस जगह पर ले आए जिस जगह पर हम कह रहे हैं कि वी हैव टू बी लर्नर्स इन कॉन्वर्सेशन। इसके बाद कोई जरूरत नहीं होगी आपको डिफेंसिव होने की। डिफेंसिव होने का मतलब ये है primarily that somebody has actually told you that you are wrong and you have to prove that you are right. Yes. कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर तो प्रॉब्लम ये है, यानी कि मेरी गलती मुझ पर वाजे हो जाएगी और अगला समझना चाहता है, तो फिर तो मैं उसको अपनी रीजन बता सकता हूँ। लेकिन अगर अगला समझना नहीं चाहता, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं। मैंने कई दफा ये देखा कि एक आदमी ने सवाल किया है और अगर आप उसका जवाब भी दे रहे हैं तो बड़े आराम से दूसरा ये कह देता है कि आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। नहीं, डिफेंसिव होने का ये मतलब नहीं है। डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि मुझे अगर अपनी गलती समझने के लिए कोई सवाल करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, वरना तो मुझे गलती समझ में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर, आप इस क्लास के एंड पर somebody says to me that आप दूसरों की बात तवज्जो से नहीं सुनते। ठीक है जी। इफ somebody says to me that, तो मेरा ये हक होगा कि मैं उनसे कहूँ कि मुझे प्लीज बताएं कि मैंने किस मौके पर इस तरह से किया। अगर अगर मैंने कुछ किया तो मैं बात समझने के हवाले से ये जानना चाहता हूँ। अभी आप when you muted yourself and I started speaking, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती थी कि शायद मैं आपकी बात खत्म नहीं होने देना चाहता हूँ। तो समटाइम्स वी इंटरप्रेट द सिचुएशन डिफरेंटली और उसके नतीजे में हमारी कुछ आरा बन जाती है। इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे को मौका दे देना चाहिए कि वो अपनी बात को वाजे कर लें।